नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे मालूम है, मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्रुप 5 का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। और देखिए, ये सभी टॉपिक्स में से देखिए 25 कॉमन सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। सभी पोस्ट के लिए देखिए 25 सवाल इनमें से यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आज का ये जो अपडेट है, सभी टॉपिक्स में से 4 से 5 सवाल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और देखिए, आप सब लोग यहाँ पे लेवल देख लें, किस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं और इन्हीं की आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ पे कर लें। तो बिल्कुल यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 4 से 5 सवाल यहाँ पे ले लेते हैं और देखिए इनके सवाल भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। कॉमन प्रश्न देखिए कौन कौन से यहाँ पे रह सकते हैं। देखिए, पूछा गया था पेप्सिन डाइजेस्ट, पेप्सिन पाचन करता है। तो दोस्तों देखिए, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रोटीन इन स्टमक, कार्बोहाइड्रेट इन ड्यूडेनम, प्रोटीन इन ड्यूडेनम, फैट इन इलियम। तो उसको जो राइट आंसर है, पेप्सिन जो देखिए डाइजेस्ट करता है, लिखा हुआ है प्रोटीन इन स्टमक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इस तरीके के साइंस के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है द बेसिक यूनिट ऑफ वर्टिब्रेट किडनी इज द। तो दोस्तों देखिए, किडनी अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए किडनी को आप लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे नेफ्रॉन से। और इसका जो राइट आंसर है नेफ्रॉन यहाँ पे रहेगा। बेसिक यूनिट रहती है नेफ्रॉन किडनी की। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस। तो दोस्तों देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद होना यहाँ पे जरूरी है, CaSO4.H2O। इसका जो राइट आंसर है CaSO4.H2O, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रहेगा। ये POP यहाँ पे रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको यहाँ पे बोलते हैं। कुछ इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं साइंस में। दोस्तों देखिए, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिप्नोटिक ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मोहक द्रव है या फिर देखिए हिप्नोटिक ड्रग है। तो दोस्तों देखिए, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका जो सही उत्तर है ल्यूमिनल यहाँ पे रहेगा। ल्यूमिनल जो है यहाँ पे हिप्नोटिक ड्रग यहाँ पे रहती है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं साइंस में, बेसिक सवाल है। इन्हीं तरीके की प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे कर लें। अब बढ़ जाते देखिए अगले सेक्शन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कुछ सवाल यहाँ पे जनरल हिंदी के भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके के प्रश्न हिंदी में आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। बड़े ही आसान से सवाल यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि देखिए, पूछा जा रहा है स्वागत में उपसर्ग है। तो देखिए, उपसर्ग आपको यहाँ पे बताना है, स्वागत शब्द में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, सु इसका यहाँ पे राइट आंसर है। और देखिए, उपसर्ग जो है यहाँ पे सु, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है इसके यहाँ पे रिलेटेड रहता है। और देखिए, इसका जो सही उत्तर है सु यहाँ पे रहेगा। स्वागत में देखिए उपसर्ग यहाँ पे इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, इसमें है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प यहाँ पे अशुद्ध है। तो 4 विकल्प आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और देखिए, पानी, पानीय, पापड़, परपट, पास, पाद और देखिए पान और पर्ण। तो इनमें से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका जो राइट आंसर है पास और पाद यहाँ पे रहेगा। और देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रहने वाला है। और देखिए, कुछ इस तरीके के सवाल भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ जाते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्ययों को डैश प्रत्यय यहाँ पे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है तद्धित प्रत्यय यहाँ पे कहते हैं। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न भी यहाँ पे रहते हैं जिसमें से देखिए समास आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए, चूहा और बिल्ली में देखिए कौन सा यहाँ पे समास है। तो दोस्तों देखिए, बताना चाहता हूँ द्वंद्व समास यहाँ पे रहेगा, चूहा और बिल्ली। तो देखिए, और शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, द्वंद्व है। तो देखिए, द्वंद्व समास यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे रहते हैं जो मुहावरों से रिलेटेड है। छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों देखिए, शोक प्रकट करना इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मुहावरों के अर्थ भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो हिंदी में देखिए 4 से 5 सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और जीके के भी 4 से 5 सवाल मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर।
दोस्तों अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनरल नॉलेज के सवाल, जीके के प्रश्न भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। और देखिए करीब करीब जो है 4 से 5 सवाल जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जीके के। और देखिए पहला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी देखिए कौन सा है। तो देखिए कॉमन सा आंसर है इसका, दूधराज जो पक्षी है, इसका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पे देखिए राजकीय पक्षी यहाँ पे रहने वाला स्टेट बर्ड है मध्य प्रदेश का। और ये आप लोग यहाँ पे याद रखें। दोस्तों देखिए ऐसा भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, वेयर इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया लोकेटेड। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए लेह इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। सबसे ऊंचा यहाँ पे जो हवाई अड्डा है लेह में है। और ये आप लोग यहाँ पे याद रखें, इस तरीके के प्रश्न भी आपसे यहाँ पे पूछे आते हैं। दोस्तों देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसमें आपको यहाँ पे राजधानी बतानी है, कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो देखिए नागालैंड की जो है यहाँ पे कैपिटल है कोहिमा है। और इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। सभी जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं आप लोग इनकी यहाँ पे राजधानी याद रख लें। जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं मध्य प्रदेश में और मंत्रिमंडल जितना भी है मध्य प्रदेश का, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख लें। और मध्य प्रदेश के गवर्नर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद होना जरूरी है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, कौन कौन से यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क है, ये सारी जानकारी जो है आप लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश की करंट आप लोग यहाँ पे जीके में भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे स्टैटिक जीके है मध्य प्रदेश की, इसको आप लोग यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर लें। इन्हीं तरीके के प्रश्न जो है कॉमन सवाल आपसे यहाँ पे पूछे आते हैं जीके के अंतर्गत। दोस्तों लास्ट सवाल देखिए एक और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जीके का, जो यहाँ पे देखिए पूछा गया था। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकेयर इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अमृतसर मैसेकेयर यहाँ पे रहेगा, अमृतसर हत्याकांड है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रहेगा। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए पूछा गया था व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको मूवमेंट। तो देखिए चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। देखिए वनों की कटाई पर रोक का यहाँ पे देखिए एक निर्णय यहाँ पे लिया गया था कि वनों की कटाई को यहाँ पे रोका जाएगा। तो उसके लिए चिपको आंदोलन यहाँ पे इसको यहाँ पे बनाया गया। और आंदोलन के तहत जो है वनों को यहाँ पे संरक्षण यहाँ पे दिया गया। तो इस तरीके के प्रश्न जो है जनरल नॉलेज में आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। अब दोस्तों देखिए इंग्लिश के कुछ यहाँ पे 4 से 5 सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कुछ रहेंगे आपके एग्जाम में। जैसे कि देखिए द कार क्रैश्ड डैश आर ट्री। तो देखिए जो कार है क्रैश हो गई है, कहाँ पे हुई है, ट्री में। तो देखिए ट्री के लिए इस्तेमाल होगा इनटू। तो इनटू जो है आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे भरना होगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है आई बोरोड आ ड्रेस डैश डैश माई सिस्टर। तो देखिए आई बोरोड आ ड्रेस फ्रॉम माई सिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रॉम यहाँ पे रहेगा। देखिए सिस्टर से जो है ये ड्रेस यहाँ पे मांगी गई है। और देखिए फ्रॉम यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फ्रॉम का देखिए हिंदी जो शब्द है इसको यहाँ पे हिंदी में कहते हैं से। तो देखिए आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रहने वाला है। कुछ इस तरीके के जो है आपसे यहाँ पे फ्रेंड द ब्लैंक्स आपसे यहाँ पे पूछे आएंगे। और देखिए पूछा जा रहा है आई विल बी बैक डैश एन आर। तो देखिए ये कॉमन सा देखिए सेंटेंस है, बोला भी जाता है आई विल बी बैक विद इन आन आर। तो देखिए विद इन यहाँ पे राइट आंसर आएगा। और देखिए आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करना होगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों देखिए कुछ जो है आपसे यहाँ पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के स्पेलिंग यहाँ पे करेक्टनेस के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और फिलअप्स जो है यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। आर्टिकल के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए पैसे से रिलेटेड सवाल रहते हैं। तो इनमें से भी देखिए 3 से 4 सवाल ही आएंगे। और देखिए जो कि है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग से हर सवाल हर टॉपिक में से यहाँ पे देखिए 3 से 4 सवाल ही पूछे जाएंगे। तभी 25 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे जो कॉमन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए इंग्लिश के भी हमने यहाँ पे 3 से 4 सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स के भी कुछ सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे बड़े ही आसान से और बड़े आराम से। आप लोग यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ आप लोग इनको यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं। तो मैथ के सवाल की ओर मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स के भी यहाँ पे 4 से 5 सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, इफ़ आ अर्थमेटिक मीन ऑफ वैल्यू जो आपको यहाँ पे दी जा रही है इज़ एक्स देन एक्स इज। तो देखिए आपको कुछ वैल्यू दी गई हैं 3, 5, एक्स, 8, 12। और दोस्तों देखिए मीन कितना दिया जा रहा है
इज़ एक्स। तो देखिए एक्स है इसका मीन, और देखिए एक्स की ही वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला होता है मीन बराबर, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यू ऊपर आपको यहाँ पे दी गई है इनको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो देखिए 5 3 8, और देखिए 8 और 8 16, और 16 और 12 अगर आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए 28। तो देखिए 28 प्लस एक्स हो जाएगा, और देखिए 28 और प्लस एक्स को हमने इस तरफ यहाँ पे लिख लिया है। और देखिए अपॉन में हम लोग यहाँ पे इनको यहाँ पे देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए डिवाइड में हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। और दोस्तों देखिए मीन हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, तो देखिए मीन की जगह हम लोग यहाँ पे एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। और देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्दर है तो देखिए 5x हो जाएगा। 5x बराबर 28 प्लस एक्स, और देखिए x को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और देखिए 5x माइनस के x, तो देखिए 4x आएगा, और 4x बराबर होगा यहाँ पे 28 के। और दोस्तों देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 28 अपॉन 4, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 7 या 28 होता है, और देखिए 7 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे आते हैं, और मीन से रिलेटेड ये यहाँ पे सवाल था। कुछ सवाल देखिए प्लस माइनस वाले आपके यहाँ पे रहेंगे, और दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ आपके यहाँ पे ग्राफ को लेकर भी यहाँ पे सवाल आ सकते हैं। और देखिए कॉमन सवाल है, इजी सवाल है, बड़े आराम से आप लोग यहाँ पे इनको फाइंड आउट कर लेंगे, और आंसर आपके यहाँ पे भी निकल आएंगे। 2-3 सवाल ही यहाँ पे इसमें यहाँ पे पूछे आएंगे, और ज़्यादा कठिन आपका यहाँ पे पेपर नहीं आएगा। जैसे कि इस सवाल को यहाँ पे ले लेते हैं, पूछा जा रहा है एफ एक्स का जो फंक्शन है, और देखिए बराबर कितना दिया है, एक्स माइनस 1। और दोस्तों देखिए हमें पता करना है एफ जीरो यहाँ पे कितना होगा। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे पता करेंगे, एफ एक्स की जगह हमें यहाँ पे जीरो रखना है, और देखिए जीरो को हम लोग इस तरह यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और देखिए एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे जीरो रख देंगे, 0 माइनस 1, और देखिए -1 इसका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। और देखिए एफ जीरो की जो वैल्यू है यहाँ पे -1 यहाँ पे रहेगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके के जो है कॉमन से सवाल आपसे यहाँ पे पूछे आएंगे। तो मैथमेटिक्स के भी सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला जो सेक्शन यहाँ पे जो बचता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के सवाल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए रीजनिंग के सवाल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है, पूछा जा रहा है रमन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो दोस्तों देखिए पहले जो है डायरेक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और देखिए जैसा कि आप सभी लोग का पे मालूम है, डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ पे एरो लगा के बता देता हूँ। ईस्ट होता है ये, और इसके सामने वाला ये होता है वेस्ट, ऊपर होता है यहाँ पे नॉर्थ, और नीचे होता है यहाँ पे साउथ। पूछा जा रहा है रमन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए ईस्ट की ओर जो है रमन 5 किलोमीटर यहाँ पे बढ़ा। तो देखिए यहाँ से बढ़ेगा, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, और देखिए यहाँ से जो है 5 किलोमीटर इसने यहाँ पे वॉक कर लिया डिस्टेंस। और इसके बाद जो है बोला जा रहा है देन आर राइट टर्न्स एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। और देखिए आगे बढ़ के जो है यहाँ पे राइट हो गया है, और देखिए राइट जो है घड़ी की दिशा में होगा। और देखिए कुछ जब ये घड़ी की दिशा में होगा तो इस तरीके से ये चलेगा, और देखिए ये जो 5 से यहाँ पर चलेगा और 3 किलोमीटर यहाँ पे चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 किलोमीटर यहाँ पे आगे बढ़ चुका है राइट टर्न में। और जैसे कि मैंने आपको बताया घड़ी की दिशा में चलेगा तो नीचे की तरफ ये आएगा और 3 किलोमीटर यहाँ पे वॉक कर जाएगा। लिखा हुआ है अगेन टेक्स आ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर। एक और बार इसने यहाँ पे देखिए राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर यहाँ पे चल गया। तो देखिए सीधे से इसी तरफ यहाँ पे चलेगा घड़ी की दिशा में, और 5 किलोमीटर ये यहाँ पे रमन यहाँ पे वॉक कर गया। और देखिए पूछा जा रहा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों देखिए स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और देखिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, और ये आपको यहाँ पे इस वैल्यू को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये एक्स वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 किलोमीटर इस तरफ यहाँ पे चला था, इसको इसी तरफ पैरेलल में लेंगे तो ये भी देखिए 3 किलोमीटर होगा। और इसका जो राइट आंसर है एक्स बराबर 3, और यही देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और 3 किलोमीटर इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ पे आ सकते हैं, और ये डायरेक्शन से रिलेटेड आपका यहाँ पे सवाल था। और देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सीरीज़ यहाँ पे दे दी गई है BSJ CTK DUL। तो दोस्तों देखिए आपको आगे का सीक्वेंस बताना है। तो दोस्तों देखिए B से C यहाँ पे एक बढ़ा, और देखिए C से यहाँ पे D बढ़ा, और देखिए एक और यहाँ पे बढ़ाएंगे तो D के बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे E आएगा। और इसी हिसाब से देखिए S के बाद देखिए यहाँ पर T आ रहा है, और देखिए T के बाद एक और यहाँ पे बढ़ रहा है U, और देखिए U के बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे U के बाद आता है V। और देखिए ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं EVM, एक ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है।
और देखिए इसका जो राइट आंसर है ईवीएम यहाँ पे रहेगा। और आगे का भी सॉल्व कर सकते हैं। जे के बाद देखिए के आ रहा है और के के बाद देखिए एल आ रहा है और एल के बाद लास्ट में देखिए एम आएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ईवीएम यहाँ पे रहेगा और ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आपसे यहाँ पे इंग्लिश में आपसे जो है रीजनिंग में आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए ये कॉमन सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग से। और सभी पोस्ट के लिए ये सवाल यहाँ पे कॉमन रहेंगे और आपको इनकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है। और एमपी गवर्नमेंट में ही सभी ना किसी परीक्षा में ये सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। लाइक करें इस वीडियो को अगर लगता है कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिली है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस की सेट्स की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें और आगे के क्वेश्चंस के सेट्स की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।